नमस्कार साथियों, प्रिंस क्लासेज के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 आरबीएससी गणित प्रश्नमाला 11.4 समरूपता के उदाहरण करेंगे हम इस वीडियो में। यदि आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उदाहरण नंबर 1 है आपके 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी को एक दीवार पर टिकाने से वह भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। एक सीढ़ी है जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, उसको किस पर टिकाया गया है? दीवार पर। ये एक दीवार है, ठीक है, और इस दीवार पर ये एक सीढ़ी टिकाई गई है, ठीक है। सीढ़ी की जो लंबाई है वो 10 मीटर है। अब कह रहा है कि दीवार पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई, ये भूमि है, यहाँ से 8 मीटर ऊंचाई, यहाँ एक खिड़की है, यहाँ तक ये सीढ़ी टिकाई जाती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात करो। दीवार के आधार से, ये दीवार का आधार है, सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी, ये सीढ़ी का निचला सिरा हो गया, ये वाली दूरी हमें करनी है ज्ञात। तो ध्यान से देखना, ये तो हो गया ए, एक बी और ये हो गया सी। ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर होती है। ऊंचाई में से कितने डिग्री पर होती है? 90 डिग्री पर होती है, ठीक है ना। तो देखो आपको ये वाली ज्ञात करनी है, ये दूरी, मतलब ये वाला, ये भुजा ज्ञात करनी है। तो बताओ आकृति क्या बन गया आपके? समकोण त्रिभुज। यदि समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं दे रखी है और तीसरी भुजा ज्ञात करनी है तो हम बोधायन प्रमेय का प्रयोग करते हैं, जो आपके 11.4 में यही काम आने वाली है। बोधायन प्रमेय जो समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। देखो ध्यान देना, इधर त्रिभुज कौन सा? ए बी सी से। देखो ध्यान से, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज में कोण बी का मान कितना है? 90 डिग्री। ऊंचाई हमेशा 90 डिग्री पर होती है, तो हम लगाएंगे इसमें बोधायन प्रमेय। बताओ बेटा क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होती है बोधायन प्रमेय। अब देखो कर्ण, ये वाली 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो मतलब कर्ण कितना है? 10 का स्क्वायर बराबर लंब, ये वाली भुजा लंब होती है, कितना है? 8 का स्क्वायर। आधार, ये वाली भुजा जो हमें करनी है ज्ञात, ठीक है। अब 10 का स्क्वायर मतलब 10 को 10 से गुणा करेंगे तो 100 हो जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64 हो जाएगा, और BC हमें करना है ज्ञात। 64 को इधर लिया, प्लस का किस में आ जाएगा? माइनस में। 100 माइनस 64 बराबर हो जाएगा BC का स्क्वायर। देखो 64 में से 100 में से 64 गए, कितना बच गए? यहाँ बचेंगे 36, बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर। हमें केवल BC का मान ज्ञात करना है। स्क्वायर को इधर भेजो, काय में जाता है? अंडर रूट में, बराबर BC। मतलब बेटा 36 का वर्गमूल कितना होता है? कितना होता है 36 का? 6। तो BC का मान आ जाएगा 6 मीटर। तो दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी आ जाएगी आपके 6 सेंटीमीटर। तो आपके बोधायन प्रमेय का प्रयोग इसमें बहुत होने वाला है, तो आपको ध्यान रखना है। ये क्यों होगा? ये हो जाएगा आपके बोधायन प्रमेय से। लिख सकते हो आप, चाहे तो पाइथागोरस प्रमेय भी लिख सकते हो। आया समझ में? ये वाला देखो, एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से ऊपर की ओर, उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। एक हवाई जहाज है जो एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। उसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर उड़ता है। उसी समय उसी हवाई अड्डे से एक हवाई जहाज पश्चिम दिशा की ओर उड़ता है और 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ता है। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के मध्य की दूरी हमें करनी है याद। तो देखो सबसे पहले तो ये आपकी दिशा बना देते हैं, ठीक है ना। ये तो है उत्तर, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम, ठीक है ना, और इधर है आपके पूर्व, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इधर क्या लिखा? एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से, ये यहाँ पर है हवाई अड्डा, ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये हवाई अड्डा। उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। यहाँ से एक हवाई जहाज इधर जाता है, इधर जाता है, तो उसकी चाल कितनी थी? इसकी चाल थी 1000 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तथा उसी समय दूसरा हवाई जहाज पश्चिम की ओर, मतलब इस तरफ, किस चाल से उड़ता है? इसकी जो चाल है वो है 1200
किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना। इन दिशा से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है। एक हवाई जहाज तो यहाँ से इस साल से उधर जाता है उत्तर दिशा की ओर, और एक हवाई जहाज पश्चिम दिशा की ओर इस साल से चलता है। अब 1.5 घंटे बाद दोनों हवाई जहाजों के मध्य की दूरी ज्ञात करो। माना ये हवाई जहाज 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच गया और दूसरा हवाई जहाज 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच गया, तो दोनों हवाई जहाजों के मध्य की दूरी ये हुई। ठीक है ना। ये हुई ना दोनों हवाई जहाजों के मध्य की दूरी। ये दूरी हमें करनी है ज्ञात, और दिशाओं के मध्य हमेशा होता है 90 डिग्री का कोण। उत्तर और पश्चिम दिशा के मध्य में से कितने डिग्री कोण बनता है? 90 डिग्री का। तो बताओ क्या बन गया आपके? समकोण त्रिभुज बन गया ना। ये हो गया A, यहाँ हो गया B और यहाँ हो गया C। अब समकोण त्रिभुज में ये वाली भुजा दी हुई है, ये वाली भुजा दी हुई है, और ये वाली भुजा हमें करनी है याद। तो कौन सी प्रमेय का प्रयोग करते हैं? बोधायन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। हमें क्या ज्ञात करनी है? दूरी। लेकिन इधर क्या दे रखी है? चाल, और इधर भी क्या दे रखी है? चाल। तो हम पहले ये दूरी ज्ञात करेंगे, फिर ये दूरी ज्ञात करेंगे। देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना इधर। मान लो इस हवाई जहाज का नाम AB है। AB हवाई जहाज की दूरी। बताओ बेटा, आपने 9th क्लास में 8वीं क्लास में पढ़ा होगा, दूरी का सूत्र क्या होता है? दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? चाल इंटू समय। बताओ ये हवाई जहाज किस चाल से उड़ रहा है? ये 1000 इंटू कितने समय कितना है? 1.5 घंटा। चाल इंटू समय तो समय कितना है? 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे को चेंज करो, 1 से 1 बढ़ा दो, 2 एकम 2 रे कितना हो गया? 3/2। ये हो जाएगा 3/2। 3 का भाग 1000 में कितनी बार? 500। 500 को 3 से गुणा करो, 5 3 1500 किलोमीटर। तो ये वाला हवाई जहाज कितनी दूरी पर गया? ये गया 1500 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है। अब इस हवाई जहाज की दूरी ज्ञात करो। क्या नाम है? BC हवाई जहाज की दूरी। ये वाला जो हवाई जहाज है इसकी दूरी, सूत्र क्या है? चाल इंटू समय। चाल कितनी है? 1200। समय कितना है? 3/2 घंटे। 2 से काट दो, 2 से 1200, 600 बार, और गुणा करो 36 1800 किलोमीटर। तो ये वाला हवाई जहाज कितनी दूरी पर पहुंचा? ये पहुंच गया 1800 किलोमीटर की दूरी पर। ठीक है। तो इसकी दूरी भी आ गई, इसकी दूरी भी आ गई। अब ये दूरी हम क्या कर सकते हैं? क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC से मतलब बेटा इसमें कोण B बराबर कितना है? 90। तो क्या लगा सकते हैं? बोधायन प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्यों होती है? कारण लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय, या लिख सकते हो बोधायन प्रमेय। ठीक है ना। शॉर्ट में लिख दो डायरेक्ट ही। क्या लिख सकते हो? बोधायन प्रमेय। ठीक है। अब बताओ कर्ण हमें करना है याद। दोनों हवाई जहाजों के मध्य की दूरी हो जाएगी। अब लंब कितना है? ये रहा। कितना है? 1500 का स्क्वायर प्लस आधार, ये दूरी है 1800 का स्क्वायर। देखो AC तो हमें ज्ञात करना है। 1500 का स्क्वायर करेंगे, यानी 1500 को 1500 से गुणा करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखें 2 जीरो है तो कितनी जीरो होगी? 4 जीरो। डबल हो जाती है स्क्वायर में। 15 का स्क्वायर कितना होगा? 15 को 15 से गुणा करने पर 225 प्लस 2 जीरो की तो कितनी हो गई? 4 जीरो। ठीक है ना। 18 का स्क्वायर, 18 को 18 से गुणा करेंगे तो 324। दोनों को जोड़ लो। AC का स्क्वायर बराबर, देखो 4 जीरो तो 4 जीरो, 1 2 3 4। अब देखो 4 और 5 9 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, 3 और 2 5 हो गया। मान में केवल AC का चाहिए, स्क्वायर को उधर भेज दो। क्या में जाएगा? अंडर रूट में। AC बराबर हो जाएगा अंडर रूट कितना? 549 और कितनी जीरो? 4 जीरो। इसका वर्गमूल निकालेंगे। AC का तो AC। अब देखो बेटा 4 जीरो की तो हो जाएगी 2 जीरो। स्क्वायर करने पर तो 2 जीरो की 4 जीरो, और वर्गमूल निकालने पर 4 जीरो की कितनी जीरो रह जाती है? आधा रह जाता है 2 जीरो।
अब ये 539 है ना, देखो 549 का इधर निकालेंगे। देखो किसका भाग जा रहा है, इसका भाग जा रहा है 3 का जा रहा है, 18 3 54 3 तिया 9, फिर 3 का जा रहा है 36 18 3 एकम 3। अब 61 में केवल 61 का जाता है कितनी बार, एक बार। जो जोड़ा बना, 3 का जोड़ा बना, ये तो आ जाएगा बाहर, ठीक है, और अंदर क्या रह जाएगा 61 रह जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा किलोमीटर। तो ये दोनों हवाई जहाज इतनी दूरी पर है, मतलब ये दोनों के बीच की जो दूरी है वो इतनी होगी। किताब में 30 दे रखा है, 300 है, मिस्टेक है थोड़ा सा, तो ये हो जाएगी आपकी। आगे समझ में उतार। देखो तीसरा उदाहरण है, यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF, दो त्रिभुज है, दोनों ही समरूप है। देखो ध्यान देना, इधर एक त्रिभुज तो ये वाला है, नाम है AB और C। एक त्रिभुज ये वाला है, नाम देखो ABC, इधर से लिखा, इधर से लिखना है DEF, जिसमें AB 2.2 है, AB है 2.2 और DE 3.3 है। तो त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, और दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। तो ध्यान रहे, प्रमेय नंबर 11.13, प्रमेय नंबर 11.13 में क्या है, यदि दो त्रिभुज समरूप है, दो त्रिभुज क्या है, समरूप, तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों की संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। कैसे, ध्यान देना, इधर एक तो है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQ, क्या नाम है, DEF, ये दोनों ही समरूप है क्योंकि सवाल में दिया हुआ। अगर ऐसा है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, मतलब एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF, इसका मतलब होता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और इसका मतलब होता है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा, संगत भुजा जो दे रखी है AB बटा DE के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है प्रमेय नंबर 11.13, ठीक है ना। तो ध्यान दो, इधर हमें ये ज्ञात करना है, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ DEF, ठीक है ना। बताओ यहाँ पर AB का मान कितना, 2.2 बटा DE का मान कितना, 3.3, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब देखो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 11 का भाग जा रहा है, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो बताओ कितना आ गया, 2 बटा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, 3 का स्क्वायर कितना 9, 2 दूनी 4 3 तिया, तो बताओ दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना आ गया, 4:9। आ गया समझ में। तो इस प्रमेय पर आधारित ये प्रश्न थोड़ा ध्यान देना है। देखो अगला वाला, दो समरूप त्रिभुज ABC और PQR की संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ तो ज्ञात करना था क्षेत्रफलों का अनुपात, अब पूछा है संगत भुजाओं का अनुपात, मतलब ये जो आपके उत्तर आया वो तो दिया हुआ है, और जो आपके दिया हुआ था वो आपको ज्ञात करना है। दो समरूप त्रिभुज, एक का नाम तो क्या है आपके, ये देखो ध्यान देना इधर, ABC, और दूसरे का नाम क्या है आपके PQR, और दोनों ही त्रिभुज क्या है, समरूप हैं। जबकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 36 और 49 है, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 36 है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 49 है। तो देखो ध्यान देना इधर, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR, क्यों समरूप है, सवाल में दिया हुआ, और नियम है यदि दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ PQR बराबर होगा इनके संगत भुजाएं, कोई सी भी ले लो, AB बटा PQ का होल स्क्वायर। ये क्यों होता है,
ये होता है प्रमेय नंबर 11.13 से, ठीक है ना। अब एरिया ऑफ एबीसी, एरिया ऑफ एबीसी जब कितना दे रखा है 36, यहाँ आ जाएगा आपके 36 बटा एरिया ऑफ पीक्यूआर कितना दे रखा है 49, ये आ जाएगा 49 बराबर क्या होता है ए बी बटा पी क्यू का होल स्क्वायर। स्क्वायर हट गया मतलब क्योंकि आपको अनुपात याद करना है, संगत भुजा होगा तो ए बी बटा पी क्यू जी स्क्वायर को उधर भेज दो तो काय में आ जाएगा अंडर में आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा ए बी बटा पी क्यू बराबर, ठीक है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा 36 बटा 49। ए बी का तो ए बी, पी क्यू का पी क्यू, बता बेटा 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 और 49 का कितना होता है 7। बताओ अनुपात कितना आ गया 6:7। ये आ गया आपके क्षेत्रफलों का अनुपात। आ गया समझ में, भुजाओं का अनुपात, ठीक है, क्षेत्रफल तो दे रखा था ना, भुजाओं का अनुपात आ गया 6:7। अब देखो पांचवा उदाहरण, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर। दो त्रिभुज है, ए का नाम तो है ए बी सी, देखो ध्यान देना इधर, ये ए, ये बी और ये सी, और दूसरे का नाम है पी क्यू आर, ठीक है ना, ये आपके पी क्यू आर। दोनों त्रिभुज कैसे हैं समरूप हैं। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 16 सेंटीमीटर है, ये है 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। पी क्यू आर का 9 सेंटीमीटर है, इसका है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए बी का मान 2.1 है, ये ए बी का मान दे रखा है 2.1 सेंटीमीटर। तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करो, ये पी क्यू की लंबाई हमें करनी है ज्ञात। हमें प्रमेय नंबर 11.13 पता है, यदि दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। देखो यहाँ पर त्रिभुज कौन सा ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों ही क्यों समरूप है क्योंकि हमें सवाल में दिया हुआ है। और अगर दो त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात मतलब एरिया ऑफ एबीसी बटा एरिया ऑफ पी क्यू आर, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजा कौन कौन सी जो हमें दी हुई है और जो हमें ज्ञात करनी है इसके वर्ग के बराबर होता है। और ऐसा क्यों होता है प्रमेय नंबर 11.13 से। अब देखो एरिया ऑफ एबीसी कितना है 16, एरिया ऑफ पीक्यूआर कितना है 9, एबी का मान कितना है 2.1 और पीक्यू का मान हमें करना है ज्ञात, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। देखो स्क्वायर हट गया तो इधर क्या में आ जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट कितना हो जाएगा 16/9 बराबर हो जाएगा 2.1 बटा पीक्यू। बताओ 16 का वर्गमूल कितना 4, 16 का वर्गमूल 4 और 9 का वर्गमूल 3 बराबर आ जाएगा 2.1 बटा पीक्यू। क्या करेंगे तिरछा गुणा, तो पीक्यू 4 से गुणा होगा तो 4 इंटू पीक्यू बराबर गुणा करो 3 एकम 3, 3 गुनी 6, 6.3 आ जाएगा। अब ये 4 गुणा है तो भाग में PQ बराबर आ जाएगा 6.3 बटा 4, PQ बराबर 4 से काटो 4 एकम 4 पॉइंट आ जाएगा, 2 बच गया कितना हो गया 23, 4 पंजो 20 कितना बच गया 3 कितना हो गया 30, 7 चौक 28 और 4 पंजो 20 किसमें सेंटीमीटर। तो PQ की लंबाई आ जाएगी 1.575 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपको करना है। आगे सुनिए 6 आकृति में त्रिभुज ABC में एक रेखा L, ये त्रिभुज ABC है उसमें एक रेखा L, ये रेखा L रेखा है BC के समांतर है, और ये वाली जो रेखा है ना L वो किसके समांतर है BC का, मतलब दोनों समांतर है। AB और AC को क्रमशः D1 E पर काटती हुई, AB को तो ये लाइन D पर काटती है और AC को ये लाइन E पर काटती है, काटती हुई इस प्रकार निकलती है कि AD अनुपात DB 1:2 है, AD अनुपात DB 1:2 है, मतलब AD तो है 1 और DB कितना है 2 हो जाता है। इस प्रकार बने समलंब चतुर्भुज BDEC, BDEC ये वाला समलंब चतुर्भुज एवं त्रिभुज ADE के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इस समलंब चतुर्भुज और इस त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात हमें करना है ज्ञात। बताओ बेटा क्षेत्रफलों का अनुपात कौन सी प्रमेय लगाते हैं
प्रमेय नंबर 11.13 लगाते हैं। 11.13 कब लगती है? जब दो त्रिभुज समरूप हो। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो लेना पूरा बड़ा वाला त्रिभुज और एक लेना है छोटा वाला त्रिभुज। इसका क्षेत्रफल हम बाद में निकालेंगे, ठीक है ना। एक तो बड़ा वाला त्रिभुज लो, क्या नाम है, त्रिभुज ABC, व त्रिभुज छोटा वाला क्या नाम है, ADE से। पहले इन दोनों त्रिभुजों को करना है आपको समरूप। जैसे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे तो इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो पहले समरूप करेंगे छोटा वाले को और बड़े वाले को। कैसे करेंगे, देखो ध्यान देना इधर। समरूप करने के लिए कितने कोण बराबर कर दो, 2 कोण बराबर कर दो। देखो ध्यान देना इधर, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। ये तो 1 नंबर और ये 2 नंबर। कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। बताओ ये दोनों कोण क्यों बराबर है? ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर। और ये वाला कोण भी ऊपर बन रहा है और ये वाला कोण भी ऊपर बन रहा है। समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने हुए कोण हमेशा बराबर होते हैं और ये बराबर कोण कहलाते हैं संगत कोण। कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण। इसी प्रकार बड़े वाले त्रिभुज का ये और छोटे वाले त्रिभुज का ये 4 नंबर। कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4। बताओ ये भी क्यों बराबर है, वही संगत कोण। और नियम है, जिन दो त्रिभुजों के दो संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप। कौन से नियम से, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज ADE के, ठीक है। और ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो नियम क्या हो जाएगा, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। क्या क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ ADE बराबर क्या हो जाएगा, बराबर भुजा जो दे रखी है, देखो ABC में तो AB भुजा, ठीक है, बटा ADE में AD भुजा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। क्यों हो जाएगा, प्रमेय नंबर 11.13। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ ADE बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, AB। मतलब बेटा AB मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक पूरा AB का मान कितना है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। पूरी लाइन है ना AB। ये वाला भाग भी, ये वाला 2 रे कितना हो गया, 3 बटा AD कितना है, 1। और इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 3 तिया 9 बटा 1 आ गया। तो देखो ABC का जो क्षेत्रफल है वो 9 है और ADE का क्षेत्रफल कितना है, 1 है। तो इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 9:1। लेकिन आपको ज्ञात करना है BDEC मतलब ये वाले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बेटा कैसे ज्ञात करोगे, इस वाले समलंब चतुर्भुज का ये पूरा त्रिभुज लेंगे। क्या लेंगे, त्रिभुज क्या नाम है, एरिया ऑफ ABC बराबर पूरा त्रिभुज। देखो आपको ज्ञात करना है ये वाला समलंब चतुर्भुज, एरिया ऑफ क्या नाम है, BDEC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है समलंब चतुर्भुज का, ठीक है ना। कैसे ज्ञात होगा, पहले तो पूरा लो, क्या नाम है, एरिया ऑफ ABC और इसमें से माइनस कर दो। कौन सा वाला भाग, ये वाला पूरा ले लेंगे, पूरे में से ये वाला भाग हटा देंगे तो ये वाला ही बचेगा ना। क्या माइनस करेंगे, एरिया ऑफ ADE का क्षेत्रफल। तो देखो ध्यान देना है, एरिया ऑफ BDEC बराबर, अब बताओ एरिया ऑफ ABC, एरिया ऑफ ABC कितना है, 9 माइनस एरिया ऑफ AD कितना है, 1, ये 1 आ जाएगा। तो बताओ एरिया ऑफ BDEC कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो बता बेटा दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात किस किस का, एरिया ऑफ BDEC बटा एरिया ऑफ ADE के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना हो गया, एरिया ऑफ BD तो 8 है और एरिया ऑफ AD कितना है, 1 है। तो बताओ अनुपात कितना आ गया, 8:1। ये आ जाएगा आपका आंसर। आगे समझ में उत्तर। देखो 7 उदाहरण है आपके आकृति के अनुसार
एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा AC के समांतर रेखाखंड PQ, ये दोनों समांतर है, उसकी भुजा AB और AC, उसकी भुजा AB और BC होना चाहिए। AB और BC को इस प्रकार विभाजित करती है, BC है, AB और BC को इस प्रकार विभाजित करती हैं कि BP बटा BA 1/√3 है, 1/√2 है। BP तो कितना है, BP तो ये रहा, BP तो है 1, और BA मतलब ये पूरा कंप्लीट है आपके √2, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि रेखाखंड PQ, तो सिद्ध करना है कि ये रेखाखंड PQ त्रिभुज ABC को समान क्षेत्रफलों में विभाजित करता है, समान क्षेत्रफलों में क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब हमें सिद्ध करना है कि ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल क्या है, आपके बराबर है। सबसे पहले तो सवाल में दिया हुआ, मतलब बेटा क्या दिया हुआ है, क्या त्रिभुज ABC में ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर, AC समांतर है PQ के, ठीक है। और दूसरा दे रखा है BP बटा BA में जो अनुपात है वो 1/√2 है, ठीक है। हमें करना है सिद्ध, बताओ क्या सिद्ध करना है। ये जो ABC है ना त्रिभुज, ये वाली PQ क्या करता है, PQ त्रिभुज ABC को समान भागों में क्या करता है, विभाजित करता है। मतलब ये वाली लाइन इसको 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है। या आप ऐसे कह सकते हो कि एरिया ऑफ ABC, ठीक है, इसका दुगना क्या हो जाएगा, ये वाला एरिया ऑफ BPQ, ये इसका डबल हो जाएगा, या ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बात एक ही है। या ऐसे लिख सकते हो 1/2 ABC, ये इसका आधा हो जाएगा, मतलब पूरे का ये क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऐसा है करना है उत्पत्ति में, तो ध्यान देना इधर कैसे करेंगे। पहले तो लो ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज, क्या नाम है, त्रिभुज ABC, वह त्रिभुज, अब लो ये छोटा वाला त्रिभुज, क्या नाम है, BPQ, त्रिभुज BPQ से दोनों त्रिभुजों को करना है आपको समरूप। जैसे एक तो ये छोटा वाला और एक तो पूरा बड़ा वाला, जैसे दोनों त्रिभुज समरूप होंगे वो नियम लग जाएगी 11.13 वाली प्रमेय। तो बेटा कैसे करेंगे, ध्यान देने तक, बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण, छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। बताओ क्यों बराबर है, 1 नंबर 2 नंबर, कोण नंबर 1 बराबर है कोण नंबर 2 के। बड़े वाले त्रिभुज का ये वाला कोण और छोटे वाले त्रिभुज का ये वाला कोण बराबर है। बताओ कोण नंबर 3 बराबर है कोण नंबर 4। बताओ ये दोनों ही क्यों बराबर है। अभी आया था संगत कोण, क्योंकि ट्यूशन में देखा है कि ये वाली रेखा और ये वाली रेखा क्या है, समांतर है, AC समांतर है PQ, ये रखा है ना ट्यूशन में। और समांतर रेखाओं के एक ही ओर बने हुए कोण कौन से कोण कहलाते हैं, संगत कोण कहलाते हैं। और संगत कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो नियम कौन सा लगा, ए नियम द्वारा कह सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज BPQ के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। कौन कौन सा, एरिया ऑफ ABC बटा एरिया ऑफ BPQ, दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनकी संगत भुजा। अब संगत भुजा कौन कौन सी, ध्यान से देना, एक तो ये वाली बड़े त्रिभुज की तो B है, ठीक है, और छोटे त्रिभुज की ये BP, इसके वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ऐसा क्यों होता है, प्रमेय नंबर 11.13 हो गया। अब देखो एरिया ऑफ क्या है, ABC बटा एरिया ऑफ BPQ बराबर, देखो B है मतलब पूरा मान B है, कितनी है
अंडर रूट का ये कितना है 2 बटा बीपी कितनी है 1 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। ए स्क्वायर से अंडर रूट कट गया और ए का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, मतलब क्या आ जाएगा 2 बटा 1। क्या करेंगे तिरछा गुणा, 1 को तो करेंगे गुणा किससे एरिया ऑफ एबीसी से, तो ये हो जाएगा, और 2 को किससे गुणा करेंगे तो 2 एरिया ऑफ बीपीक्यू, ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ एबीसी पूरा का ये क्या है डबल है, पूरे का ये क्या है डबल है, डबल है इसका मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हुआ बराबर हुआ भाई, इस पूरे का ये डबल है। देखो ये चाहे तो ये वाले लाइन आगे ना, क्या इसको गुणा में किसमें जाएगा भाग में, ऐसे ऐसे बना सकते हो 1/2 एरिया ऑफ एबीसी बराबर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बीपीक्यू, मतलब ये वाला इस पूरे का क्या है आधा है, तो ये आधा है तो ये भी क्या होगा आधा ही होगा। अतः देख सकते हो कि PQ क्या करती है त्रिभुज ABC का अतः PQ त्रिभुज ABC को 2 समान भागों में विभाजित करता है, इति सिद्धम। अगेन समझ में, और ये पूरा वाला जो है ना उसका ये आधा है, ये आधा है तो बचा ये आधा ही होगा ना, इसलिए PQ ABC को 2 समान भागों में विभाजित करता है। सिंपल है, आसानी से समझ सकते हो। अगर एक बार में नहीं आता है समझ तो 2 बार देखिए, फिर भी अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए, और आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं इसके बारे में अपनी राय दें, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।